Welcome friends. Previous part I just discussed about immunization and their contraindication, different type of vaccine and difference between vaccine and sera. In this video I will discuss national immunization schedule, vitamin A storage, dose, frequency and tetanus toxoid schedule and what is the actual dose for pregnancy mother, and then what will you do if any vaccination missed by a patient. So what is national immunization schedule? This is actually given by Ministry of Health, Government of India, and most of the चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉलो दिस शेड्यूल. ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि चाइल्ड में जब चिल्ड्रन रहता है उसका सिकनेस, डिजेबिलिटी ये सब प्रिवेंट करने के लिए ये दिया जाता है. अभी देखिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है. एट बर्थ जब बेबी बॉर्न होता है उसको साथ BCG वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है. ठीक है, अभी देखिए जितना वैक्सीन होता है जनरली इंट्रामस्कुलर रूट में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे BCG इंट्राडर्मल रूट में एंड ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो ओरल रूट में दिया जाता है. सो BCG इंट्राडर्मल रूट एंड OPV ओरल रूट में दिया जाता है. दूसरी बात, जो पेंटावेलेंट अभी ये नया आया है, पहले ये DPT था. DPT मतलब डिप्थेरिया, पार्टूसिस एंड टीटेनस. ठीक है, अभी ये क्या हो, इसके साथ हेपेटाइटिस बी एंड HIV मतलब हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप B ये वाला ऐड हुआ है. सो इसका डोज क्या है? 6 वीक में एक, 10 वीक्स में एक और 14th वीक में एक दिया जाएगा, 3 डोज. ठीक है, और ओरल पोलियो जो वैक्सीन है उसका दूसरी डोज एक बर्थ में एक दिया जाता और दूसरी डोज जो है मतलब यहाँ पे वो 6 वीक में, 10 वीक में और 14th वीक में दिया जाता है. रोटावायरस भी ऐसे करके सेम शेड्यूल. सो ये OPV सेल्फ ओरल रूट और बाकी सब IM रूट में दिया जाता है. ठीक है, उसके बाद देखिए मीजल्स, रूबेला, विटामिन A ये 9 से 12 मंथ जब एज होगा बेबी का तब दिया जाता है. एंड रूबेला सबक्यूटेनियस रूट में दिया जाता है. उसके साथ देखिए DPT का बूस्टर डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन का बूस्टर डोज 16 से 24 वीक्स में दिया जाता है. और मीजल्स का दूसरा डोज पहले वाला 9 से 12 मंथ यहाँ पे दिया और दूसरी डोज जो है 16 से 24 वीक के बीच में दिया जाता है. फिर यह क्या OPV जो है ओरल रूट, बाकी सब IM रूट में दिया जाएगा. फिर देखिए DPT बूस्टर. ठीक है, ये 5 to 6 ईयर एज जब होगा बेबी का तब दिया जाएगा और ये IM रूट में दिया जाता है. ऐसे करके ट्राइवेलेंट जो वैक्सीन है MMR मतलब मीजल्स, मम्स एंड रूबेला. ठीक है, वो 15 से 16th मंथ ऑफ एज होने से उस टाइम में दिया जाता है. ये भी IM रूट में दिया जाता है. उसके बाद देखिए टीटेनस टॉक्सॉइड. ठीक है, अभी हम जो क्लासिफिकेशन किया था और एक क्लासिफिकेशन है टॉक्सॉइड मतलब क्या, वो जो टॉक्सिन जो माइक्रोब्स में होता है उसको केमिकली मॉडिफाई करके टॉक्सॉइड बनाया जाता है. मतलब क्या, उसको केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है. यहाँ से जनरली फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन देके इसको ट्रीट करके उसका विरुलेंस प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्ट्रॉय करके ये टीटेनस टॉक्सॉइड बनाया जाता है. ठीक है, अभी देखिए शेड्यूल जो माना इसका है 10 से 16 ईयर्स एज में वो दोनों डोज, 10 ईयर्स में एक और 16 ईयर्स में और एक. ठीक है, अगर देखिए प्रेग्नेंट अगर है सो उसके लिए भी सेम है, लेकिन 3 मंथ्स के बीच में अगर कोई एक डोज लिया था ऐसा पेशेंट के लिए, प्रेग्नेंट मदर के लिए एक डोज देने से कम चल जाएगा, वरना दोनों डोज ही देना पड़ेगा. ठीक है, अभी देखिए जापानीज एन्सेफेलाइटिस ब्रेन फीवर जिसको कहता है, सो वो 9 से 12 मंथ से एक इसके बीच में
और 16 से 24 मंथ के बीच में और एक, ये सबक्यूटेनियस रूट में दिया जाता है। ठीक है। और एक देखिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इसका 3 डोज देना पड़ता है। एक बर्थ के टाइम पे, दूसरी है 1 मंथ जब एज होगा, और तीसरी है 6 मंथ ऑफ एज में दिया जाता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट वैक्सीन है ये। अभी देखिए जनरली वैक्सीन स्टार्ट हो जाता है 1 और 1.5 मंथ के जब बेबी का एज होता है तभी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई वैक्सीनेशन आने में थोड़ी देर करे तो उसके लिए क्या सजेशन है, क्या वो ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, एक क्वेश्चन कोई गार्जियन पूछ सकता है। तो उसके लिए आंसर है येस, थोड़ी देर हो सकता है, लेकिन उसको जब भी आए तुरंत उसको वैक्सीनेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको डिनाई नहीं करना। ठीक है। दूसरी क्वेश्चन देखिए, कभी कभी होता है को एक वैक्सीन का मतलब 2-3 डोज रह सकता है, एक दे दिया और दूसरी और तीसरी लेने में देर कर दिया। सो क्या होगा, वो फिर से अगर उसको मिस कर दिया सेकेंड डोज और थर्ड डोज, क्या उसके लिए पहले से वो पूरा शेड्यूल हो जाएगा? नहीं, इसका आंसर है नहीं। थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन उसका देर होने से ही कुछ मतलब इंटेंशनली अगर नहीं है सो देखना चाहिए अगर देर ना हो, लेकिन अगर देर हो गया तो फिर से वो पूरा शेड्यूल मेंटेन करना नहीं है। जैसे 1 BCG इंजेक्शन, 3 DPT इंजेक्शन और 3 OPV एंड 1 मीजल इंजेक्शन, ये देना ही पड़ेगा। ये तो फुली प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो अभी रीड किया ये थोड़ा मेंटेन करना है और देना पड़ेगा, मास्ट है। ठीक है। अभी देखिए कोई चिल्ड्रन का अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी हुआ, कोई सिम्टम अगर मिल जाए तो उसको क्या करना चाहिए। देखिए पहले वाला है 2 lakhs इंटरनेशनल यूनियन विटामिन ए, उसको इमीडिएटली देना पड़ेगा डायग्नोसिस होने के बाद। और दूसरी डोज जो है 1 से 4 वीक्स के बीच में देना पड़ेगा, और वो 2 lakhs इंटरनेशनल यूनिट ही देना पड़ेगा। देखिए स्टोरेज गाइडलाइन क्या है, विटामिन ए आप लोग स्टोर करते हैं, सो कैसे स्टोर करेंगे। ऐसे ही ये सनलाइट से दूर रखना चाहिए। ठीक है, सनलाइट भी उसको केमिकल चेंज होता है। ठीक है। और एक्सपायरी डेट तक उसको यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर उसका सील अगर तोड़ दिया जाए, मतलब ओपन किया है आप पहले, सो उसके लिए वो सील ओपन करने के बाद 6 से 8 वीक्स तक वो ठीक रहता है, और उसके बाद वो यूज़ करना नहीं चाहिए। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। अभी देखिए कितना प्रोफाइलेक्टिक डोज विटामिन ए का दिया जा सकता है। इसका आंसर है 9 प्रोफाइलेक्टिक डोज ऑफ विटामिन ए शुड बी गिवन टिल 5 years ऑफ एज। जब तक एज उम्र 5 years तक ना हो तब तक 9 प्रोफाइलेक्टिक डोज दिया जा सकता है। और दोनों डोज का बीच में कितना गैप हो सकता है, कितना गैप रखना चाहिए, इसका आंसर है 6 months। ठीक है। सो 9 डोज देना पड़ेगा अप टू 5 years ऑफ एज, और 6 मंथ का गैप, मतलब एक डोज दिया उसके बाद 6 मंथ के बाद और एक डोज, उसके बाद 6 मंथ के बाद और एक डोज, ऐसे करके। ठीक है। अभी देखिए एक स्पेशल केस है, एक वोमेन है, एक गर्ल जिसका DPT, DT एंड TT मतलब डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस करके सभी नेशनल इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है वो फॉलो करके 16 years तक दिया, ठीक तरह से ही दिया, लेकिन वो प्रेग्नेंट बन गया 18 years में। सो उसके लिए कितना टिटेनस टॉक्साइड देना पड़ेगा, क्या 1 और 2? देखिए 16 year के बाद 18 years, 2 years का गैप है, इसीलिए इसका दोनों डोज ही देना पड़ेगा। अगर उसका डिफरेंस 3 months के अंदर होता तो एक डोज होने से हो जाता, लेकिन यहाँ गैप 2 years हो गया, इसलिए नॉर्मल जो शेड्यूल है दोनों डोज ही देना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए आप? तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। प्लीज़ कीप इन टच विद द चैनल। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, कैसे वैक्सीन बनाया जाता है उसके ऊपर में।